Hello everybody, let's talk about maintaining oral hygiene in hospitally admitted patient और ICU patient। जैसे कि हम सब जानते हैं आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना इज़ अ वेरी टीडियस जॉब। बेसिकली या तो फिर पेशेंट सीवियरली इल होता है या बहुत वीक होता है या फिर अनकॉन्शियस होता है तो वो अपनी ओरल हाइजीन की केयर खुद नहीं कर पाता। मेनली पेशेंट कैन बी अंडर आईवी मेडिकेशन या ऑक्सीजन मास्क या फिर बाईपेप डिवाइस लगा रहता है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रशिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इन प्रोलॉन्ग एडमिटेड पेशेंट तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि डेवलप हो सकती हैं ओरल कैविटी में, जैसे कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से ओरल थ्रश हो सकता है, माउथ ड्राइनेस हो सकती है, ओरल अल्सर हो सकते हैं एंड लाइकन प्लानस हो सकता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे ओरल थ्रश और ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। सो व्हाट इज ओरल थ्रश और कैंडिडियासिस? ओरल कैंडिडियासिस इज अ फंगल इन्फेक्शन that is caused by a fungus candida. ICU patient basically the fungal infection could be because of weakened immune system because patient is very weak, वो already admitted है। Then prolonged use of antibiotic because वो ill है तो antibiotics तो चलते ही ICU वगैरह में। There is a link in candidiasis and uncontrolled diabetes. Also uncontrolled diabetes patient में lichen planus भी मिलता है। So there is a triad of lichen planus, diabetes mellitus and hypertension जिसको हम Greenspan syndrome कहते हैं। सपोर्ट सिम्टम क्या है कैंडिडियासिस के? कैसे पता चलेगा पेशेंट को कैंडिडियासिस डेवलप हो रही है? तो व्हाइट डिपॉजिट हो जाएगा चीक में, बक्कल म्यूकोजा में, अराउंड वेस्टिब्यूल। फिर देन देयर विल बी सोरनेस ऑफ माउथ, पेशेंट विल बी नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग, हिल कंप्लेन ऑफ बर्निंग सेंसेशन, लॉस ऑफ टेस्ट, डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन swallowing food. Why is maintaining oral hygiene in ICU patient important? Because firstly there will be increase in bacteria in oral cavity because ब्रश हो नहीं रही है प्रॉपर, तो प्रॉपर जो है क्लिनजिंग नहीं हो रही है तो ओरल कैविटी में बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये बैक्टीरिया में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो इफ एस्पिरेट हो गए तो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया करा सकते हैं। देयर आर मेनी स्टडीज दैट हैव लिंक्ड पुअर ओरल हाइजीन इन वेंटिलेटर एसोसिएटेड पेशेंट टू वेंटिलेटर एसोसिएटेड। द फर्स्ट थिंग इज असेसमेंट। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, उसके ड्राइनेस ऑफ माउथ है जो भी रीजन की वजह से, तो आप उसको जो है आर्टिफिशियल सलाइवा ड्रॉप्स आती हैं वो डाल सकते हैं उसके मुंह में। देन सेकेंडली आप कोशिश करें कि उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन हो, या तो ब्रश करें। अगर पेशेंट जो है ब्रश नहीं कर सकता है तो आप उसका माउथ को रिंस कराएं कॉटन स्वैप से। देन यूज ऑफ एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉशेस। माउथ वॉश को अगर स्पिट कर सकता है पेशेंट तो स्पिट करे, ब्रश कर सकता है तो उसको ब्रश कराएं। इफ इज नॉट एबल टू ब्रश अप, ही इज वेरी वीक, तो एक कॉटन स्वैब में आप माउथ वॉश को डिप करके उसके ओरल कैविटी को रिंस कर सकते हैं। Lastly, the treatment includes proper oral hygiene maintenance, antifungal medication, antifungal mouthwashes, and antifungal mouth paints.